केदार धाम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया शिवाभिषेक, विधि विधान से किया ज्योतिर्लिंग का पूजन। केदार धाम में विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया। मूर्ति के आगे लगाया ध्यान, कहा शंकर ने देश को सांस्कृतिक एकता में जोड़ा। उज्जैन में महाकाल के दरबार में प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, शिव की आराधना में लीन नजर आए। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश में पेट्रोल के दाम में 11 रुपए 97 पैसे, डीजल के दामों में 17 रुपए की कमी आई है। भोपाल में पेट्रोल 107 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर, डीजल 108 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। इंदौर से मथुरा दर्शन के लिए मिनी बस से निकले परिवारों के साथ बड़ा हादसा हो गया। गुना के बरखेड़ा के पास सड़क किनारे खड़े कंटेनर से मिनी बस टकरा गई। टक्कर के साथ ही बस में आग लग गई, जिससे 3 लोग जिंदा जल गए। बड़वानी के राजपुर में दुकानों में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। छतरपुर के नौगांव में एक मकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आने से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। तकरीबन 2 लाख रुपए के नुकसान की आशंका। छतरपुर के नौगांव में मकान में लगी आग की सूचना के तकरीबन 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू किया। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका। देवास में फर्नीचर शोरूम और टावर में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह पटाखे बताई जा रही है। करीब 3 घंटे बाद 30 से अधिक फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाया। सीएम भूपेश बघेल आज भिलाई के ग्राम जंजगिरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने गायों की पूजा कर उन्हें प्रसाद खिलाया। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि प्रदेश में नरवा गुरवा बाड़ी योजना के तहत मॉडल गौठानों का निर्माण कराया गया। जंजगिरी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने अपने हाथ पर पारंपरिक सोटा भी चलवाया। मान्यता है कि आज के दिन हाथ पर सोटा चलवाने से खुशहाली और समृद्धि आती है, साथ ही दिक्कतें दूर होती हैं। दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद बड़ी संख्या में फोड़े गए पटाखे। दिल्ली एनसीआर में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। कई इलाकों में 900 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर, आसमान में छाया स्मॉग, खतरनाक स्तर पर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद का एयर क्वालिटी स्तर। बैन के बावजूद देर रात तक चलते रहे पटाखे, हवा में घुला जहर। नोएडा की एयर क्वालिटी स्तर सबसे ज्यादा खतरनाक 448 तक पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सीएम हाउस में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर सीएम ने बच्चों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, बच्चों के माता पिता की कमी को दूर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कमी महसूस ना हो ऐसी पूरी कोशिश करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि उनकी पढ़ाई में वो कोई बाधा नहीं आने देंगे। सीएम ने कहा कि कोशिश आपको करना है, साधन हम जुटाएंगे। बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए सीएम ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य तय करना पड़ता है। हम जो लक्ष्य तय करें उसमें पूरी तन्मयता से जुट जाए। सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना के कारण माता पिता को खो देने वाले बच्चों के साथ दिवाली मनाई। सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद किया, फिर उनके साथ लंच किया। इस दौरान विदिशा से आई बच्ची सोनम भावुक हो गई। सोनम के माता पिता का देहांत कोरोना की वजह से हो गया था। सोनम ने सीएम शिवराज सिंह को पत्र भी लिखा, जिसमें उसने लिखा कि माता पिता के निधन के बाद उसके मामा मामी उसके भाई बहन का ख्याल रखना है। सोनम ने पत्र में लिखा कि कर्ज की वजह से जमीन बेच दी गई, जिस पर सीएम ने सोनम को मदद करने का आश्वासन दिया। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग में शहीद जवानों और कोरोना वॉरियर्स के परिजनों के साथ दिवाली मनाई। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए सम्मान स्वरूप उपहार भेंट किए। एचएससीएल कॉलोनी में शहीद रजनीकांत सिंह के घर पहुंचकर उनके पिता बेचैन सिंह से मुलाकात की। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू शहीद कांस्टेबल अमित नायक के आवास पहुंचकर उनकी पत्नी वंदना नायक से मिले। दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए उपहार दिए। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ आईजी विवेकानंद साहू, एसएसपी बद्री नारायण मीणा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। दिवाली पर धर्मनगरी चित्रकूट रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठी। लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में दीप जलाकर आस्था की डुबकी लगाई। देर शाम तक श्रद्धालु रामघाट पर पहुंचते रहे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। सतना के चित्रकूट में धनतेरस के दिन से ही 5 दिवसीय दीपोत्सव मेले की शुरुआत हो गई थी। मेले में दीपावली के दिन मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के लोग भी घूमते नजर आए। दीपावली के दिन शाहजहांपुर में मक्सी में गुर्जर समाज के लोग अपने पूर्वजों की श्राद्ध की अनूठी परंपरा निभा रहे हैं, जिसे तर्पण भी कहा जाता है। गुर्जर समाज के लोग मिलकर पूजा पाठ और धूप ध्यान देकर अपने पूर्वजों को निमित्त करते हैं।
शाहजहांपुर में महालक्ष्मी का अति प्राचीन मंदिर अपने आप में खास है। मान्यता है कि इस मंदिर में मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। दीपावली पर मंदिर में दोनों समय विशेष श्रृंगार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। बिलासपुर में आईपीएस त्रिलोक बंसल पर हाथियों के हमले के मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने सीएम बघेल से पूछा, क्या इस घटना में हाथियों के क्षेत्र में जाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश का पालन होगा। राजगढ़ में कांग्रेस विधायक बापू सिंह विवादों में। कांग्रेस विधायक बापू सिंह ने दिवाली के मौके पर पटाखे की जगह सड़क पर खड़े होकर हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बापू सिंह हाईवे के नजदीक खड़े होकर दनादन गोलियां दाग रहे। गनीमत रही कि हवाई फायरिंग के दौरान किसी को गोली नहीं लगी, वरना एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। बड़वानी शहर के दशहरा मैदान में दिवाली के मौके पर हर वर्ष की तरह ही इस बार भी पांडों के दंगल का आयोजन किया गया और धनगर समाज के पांडों के दंगल की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। सतना में गोवर्धन पूजा के मौके पर अहिर समुदाय के लोगों ने निकाली विशेष टोली। सूर्योदय से दोपहर तक टोलियां लेकर आते जाते हैं ये लोग। राजनाथ गांव के खिरागढ़ में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। सुबह करीब 3 बजे तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल जाते वक्त उनका निधन हो गया था। उनके आवास कमल विसान पैलेस में पार्थिव शरीर रखा गया था। आगरमालवा में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 80 किलो गांजा बरामद। जांजगीर चांपा जिले में जुआ खेल रहे जुआरियों को बिना तैयारी के पकड़े जाना पुलिस को महंगा पड़ गया। सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलने से रोकने पर 15 से 20 जुआरियों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिससे 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मालखरौदा थाना क्षेत्र के लीमगांव में सार्वजनिक स्थान पर जुआरी जुआ खेल रहे थे। मामले की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची। पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कसती, उससे पहले ही जुआरियों ने उन पर हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश में सवालों के घेरे में कानून व्यवस्था। होशंगाबाद की दुर्गा कॉलोनी में संदिग्ध हालत में एक ही परिवार के 3 लोगों के मिले शव। होशंगाबाद के दुर्गा कॉलोनी में पति पत्नी और बेटे की मिली है लाश। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे घर को दिया सील। होशंगाबाद में घटनास्थल से लिए गए हैं फिंगरप्रिंट्स। पंचनामे के बाद तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। तीनों ही शवों के गले पर धारदार हथियार के निशान है, जिसके बाद तीनों की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस बल किया गया है तैनात। अलीराजपुर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में 4 लोगों की हत्या का मामला आया सामने। प्रेम प्रसंग में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोगों की हत्या हुई है। पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। अलीराजपुर में एक प्रेमी युगल के घर से भागे जाने के बाद शुरू हुआ था विवाद। घटना में दोनों पक्ष का सामाजिक पंचायत में हो गया था समझौता। बावजूद इसके गुरुवार देर शाम दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। जिले के बढ़िया गांव का मामला। दिवाली की रात बिहार झारखंड में आग ने जमकर तांडव मचाया। मोतिहारी में आधा दर्जन घर स्वाहा। मुजफ्फरपुर में खड़ी बस धू-धू कर चली। गुजरात के वलसाड में पेपर मिल में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां। फिलहाल किसी हताहत होने की कोई खबर नहीं। दिल्ली में देखी दिवाली की रौनक। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ राष्ट्रपति भवन समेत तमाम सरकारी बिल्डिंग्स। दिल्ली के बांग्ला साहिब गुरुद्वारे में दिवाली की रौनक। गुरुद्वारे को भव्य तरीके से सजाया गया। दिवाली पर अपने आवास पर सीएम धामी ने परिवार के साथ की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। यूपी के कानपुर में जीका वायरस के 59 नए मामले सामने। शहर में जीका वायरस के कुल केस 95 हुए। संक्रमित लोगों को घर में कराया जा रहा है आइसोलेट। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को लेकर जाहिर की चिंता। यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों में कोरोना की नई लहर की आशंका। डब्ल्यूएचओ की सलाह सावधानी बरतना जरूरी। कोरोना वैक्सीन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की अपील। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर लगवाएं टीका। रूस में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 1189 लोगों की कोरोना से मौत। भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई इलाकों में जमा हुआ पानी। बेमौसम बारिश से निपटने के लिए इंतजाम नहीं थे, लोग परेशान हुए। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ समेत कई इलाकों में हुई बारिश। दिवाली के मौके पर बारिश के दौरान ही लोग दिवाली मनाते दिखे। मुंबई के एनसीबी दफ्तर हाजिरी लगाने पहुंचे आर्यन खान। कोर्ट ने जमानत देते वक्त दिया था हर हफ्ते हाजिर होने का निर्देश। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री
अनिल देशमुख की बेटी ईडी से मांगेंगे और वक्त 7 दिन बाद पेश होने की करेंगे अपील। आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में होना था पेश। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत के लिए करो या मरो की स्थिति। सेमीफाइनल की उम्मीद के लिए स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़ी जीत की दरकार। स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के लिए टीम इंडिया को गावस्कर का सुझाव। कहा, स्कॉटलैंड और नामीबिया की टीमें कम अनुभवी, इन पर दबाव डाला जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 38 गेंद ही बैटिंग कर जीता ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश को 73 रन पर किया ऑल आउट। जंपा ने लिए 5 विकेट। करदाताओं को रिफंड लौटाने का काम तेजी से कर रहा है आयकर विभाग। 1 नवंबर तक लगभग 91,30,000 करदाताओं को जारी किया टैक्स रिफंड। भारतीय रेलवे के 12 लाख कर्मचारियों को मिल सकता है एक और बड़ा तोहफा। 8100 रुपए तक बढ़ सकती है सैलरी। एसोसिएशन की मांग मान सकती है सरकार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में की गई मुहूर्त ट्रेंडिंग पर 400 अंक से अधिक उछला सेंसेक्स। निफ्टी पहुंचा 17,900 के पार। 8 नवंबर को आ रहा है पेटीएम का आईपीओ। 10 नवंबर तक होगा बंद। 18 नवंबर को पेटीएम के शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है।